नमस्कार दोस्तों। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का घर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण का घर क्या असर पड़ता है। आपसे निवेदन है वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए जिससे कोई चीज मिस ना हो। और आप इस चार्ट के अनुसार अपने घर में चेक करें कि आपकी सीढ़ी घर के किस क्षेत्र में है और आप पर क्या असर दे रही है। कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों ये एक प्लॉट है, इसकी ये चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। हमने इस प्लॉट को वास्तु के अकॉर्डिंग 9 डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया है। हर डायरेक्शन में सीढ़ी के निर्माण का वास्तु के अनुसार घर में रहने वाले व्यक्तियों पर क्या शुभ और अशुभ फल मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट का कोना जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। ये भगवान शिव और गुरुदेव बृहस्पति का क्षेत्र होता है और इसी स्थान पर वास्तु पुरुष का सर भी होता है, जिसकी वजह से ये कोना बहुत ही खास और दिव्य गुणों वाला बन जाता है। दोस्तों ये सदैव दोष रहित होना चाहिए, यहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है वो घर दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करता है। पर यदि हम यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं, इस ईशान कोण में हम यहाँ से लेके और यहाँ तक किसी भी क्षेत्र में जब हम सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं तो दोस्तों ये वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और ये वास्तु दोष इस घर में रहने वाले व्यक्तियों को बहुत बड़ा अशुभ फल देता है। इस घर में रहने वाले व्यक्तियों की बीमारियां शुरू हो जाती है, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी सदस्य को आए दिन बीमारी कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी। ये बीमारी भी परिवार के किसी भी सदस्य की सर से संबंधित दवाई परमानेंट चल रही होगी। चूंकि ये सीढ़ियों का निर्माण होने के बाद ये कोना भारी हो जाता है तो ये सक्सेस प्रोग्रेस इंक्रीज में बहुत बड़ी अड़चन देता है। कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा, हर चीज में परेशानियां आती रहेंगी। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से इस घर में रहने वाले व्यक्तियों को ये कमजोर कर देगा। घर के मुखिया को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कमजोर बना देता है। यहाँ सर से संबंधित कोई भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को परमानेंट हो सकती है, यदि नहीं है तो हो जाएगी। तो दोस्तों इस स्थान पर सीढ़ियों का निर्माण कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। ये पूरब का क्षेत्र है। जब इस पूरब के क्षेत्र में हम सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं तो सीढ़ी एक भारी चीज होती है। जब इसका निर्माण इस क्षेत्र पर होता है बहुत बड़ा वेट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इस घर का नेम, फेम, प्रोग्रेस रुक जाती है। यहाँ पर शासन प्रशासन से रिलेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कोई ऐसा झगड़ा जो थाना, पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी, इस तरह की लफड़े झगड़े भी शुरू हो सकते हैं, हो जाते हैं। इस तरह के लफड़े झगड़े भी होते हैं। इस घर में रहने वाले व्यक्तियों का नेम, फेम धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस स्थान पर भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। साउथ ईस्ट का कोना जिसे हम अग्निकोण कहते हैं और ये अग्नि से संबंधित क्षेत्र होता है। यहाँ पर फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा और अधिक होते हैं। जब हम इस क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये वास्तु दोष सीधा आर्थिक स्थिति को कमजोर बना देता है। परिवार में लड़ाई झगड़े, टेंशन शुरू हो जाते हैं। ये लड़ाई झगड़े अपने आसपास, अपने बिजनेस क्षेत्र में कहीं भी किसी भी हद तक हो जाते हैं। ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्तियों की ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दवाई चल रही होती है। तो दोस्तों इस स्थान पर भी सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। यह साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि ये स्थान भारी होता है। वास्तु सिद्धांत इस क्षेत्र को भारी रखने के लिए बोलता है और जब सीढ़ी का निर्माण इस क्षेत्र पर कर दिया जाता है तो ये क्षेत्र भारी और अधिक वजनदार हो जाता है। तो इस स्थान पर सीढ़ियों का निर्माण बहुत ही शुभ रहता है। ये नैऋत्य कोण है, ये भूमि तत्व है और भारी क्षेत्र है। तो इस स्थान पर भी सीढ़ियों का निर्माण शुभ रहता है। तो आप यहाँ पर भी सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। तो हम सीढ़ियों का निर्माण इस क्षेत्र में भी करते हैं। ये पश्चिम दिशा है, यहाँ भी आप अपनी सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। ये वायव्य कोण है, इस क्षेत्र में भी आप सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। ये घर की नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन धन के देवता कुबेर जी की होती है और ये सदैव शुद्ध, दोष रहित होनी चाहिए। जिस घर की ये डायरेक्शन जितनी शुद्ध, पवित्र और दोष रहित होती है उस घर में धन की कोई कमी नहीं होती। और दोस्तों जब इस स्थान पर सीढ़ियों का निर्माण कर दिया जाता है तो ये इस क्षेत्र को वास्तु दोष उत्पन्न करता है।
और सीढ़ियां चूंकि भारी होती हैं तो ये सीधा असर आर्थिक स्थिति को कमजोर बना देती हैं। उस व्यक्ति के कितने भी सोर्स ऑफ इनकम हो, कितने भी शानदार और बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम हो, वहां से कितनी भी इनकम आ रही हो पर घर के किसी काम में यूज नहीं आएगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पैसा घर में काम आ रहा है। वो आएगा, घर से बाहर चला जाएगा, आने से पहले जाने का रास्ता देख लेगा। तो दोस्तों, ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और धीरे धीरे निरंतर लगातार कंटिन्यूअस कमजोर होती चली जाती है, जिसके कारण ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों की सुख शांति खुशहाली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उत्तर दिशा में भी कभी स्टेयर्स का निर्माण नहीं करना चाहिए। यह है ब्रह्म क्षेत्र। दोस्तों, वास्तु सिद्धांत पर ब्रह्म क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्षेत्र वास्तु पुरुष के नाभि वाला क्षेत्र होता है और भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है। दोस्तों, नाभि का क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव होता है और इस क्षेत्र पर हम कोई भी गड्ढा, कोई भी वजनदार काम नहीं करते। और जब इस क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण हो जाता है तो घर में कोहराम मचा देता है। सीढ़ियों का निर्माण एक बड़ा और भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है और जैसे ही सीढ़ियों का निर्माण होता है तो ऐसे घरों में धीरे धीरे कोहराम मच जाता है। भयंकर वास्तु दोष का असर देखने को मिलता है। ऐसे घरों में कोई किसी की नहीं सुनता, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों, सब अपनी अपनी चलाते हैं, कोई किसी की नहीं सुनेगा। कोई मान सम्मान कतई नहीं होगा, सब कुछ नष्ट और तबाह हो जाता है। ऐसे घरों में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे घरों में ऐसा भूचाल सा आ जाता है कि भागम भाग मच जाती है। सब अपने अपने लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं और सबकी दौड़ भाग व्यर्थ, एक दूसरे से झगड़ा, झंझट, टेंशन होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रह्म क्षेत्र पर सीढ़ियों का निर्माण कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा सीढ़ियों का निर्माण भूखंड में प्रत्येक स्थान पर वास्तु के अनुसार घर में रहने वाले व्यक्तियों पर किस प्रकार असर डालता है। तो दोस्तों, जब भी सीढ़ियों का निर्माण करें, वास्तु के अकॉर्डिंग ही करें। आप इस डायग्राम से अपने घरों में सीढ़ियों के निर्माण को चेक करें, देखें कि वो आप पर क्या असर दे रही है और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। यदि कोई दिक्कत परेशानी है, आप हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।